तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आप शायद VF6 की वीडियो देख चुके होंगे। आज अपने साथ खड़ी है VF7। VF7 जो आप देख रहे हो ये टॉप वेरिएंट है VF7 स्काई इन्फिनिटी। इसमें टोटल हमें 5 वेरिएंट मिलेंगे। VF अर्थ, VF वाइंड, VF वाइंड इन्फिनिटी, VF स्काई एंड VF स्काई इन्फिनिटी। इसमें हमें प्राइस की बात करूं 20,90,000 से एक्स शोरूम कॉस्ट इसकी स्टार्ट होगी और 25,49,000 तक इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट जाने वाली है। इसमें हमें 2 बैटरी पैक मिलेंगे। जो सबसे पहला वेरिएंट है VF अर्थ, उसमें आपको 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा जो VF6 के साथ हमें मिलता है, सेम आपको वही मिलेगा। और वहीं उससे ऊपर बात करें तो 70.8 किलोवाट आवर के बैटरी पैक मिलेंगे बाकी चारों वेरिएंट्स के अंदर। ब्लैक आपको VF7 अर्थ के अंदर मिलेगा इंटीरियर। बाकी VF7 से ऊपर आपको मोका ब्राउन कलर का भी इंटीरियर का ऑप्शन मिलेगा। ये इसके जो VF7 है अर्थ पहला वेरिएंट है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव रहेगा। पहले 3 वेरिएंट VF अर्थ, VF वाइंड और VF वाइंड इन्फिनिटी, ये तीनों फ्रंट व्हील ड्राइव रहेंगे। और VF स्काई और VF स्काई इन्फिनिटी ये आपका ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि विनफास्ट ने अभी 2025 में ही भारत मोबिलिटी के अंदर अपनी आपको यहाँ डिस्प्ले करा था। भारत मोबिलिटी 2025 के अंदर, और 2025 के अंदर ही उन्होंने अपनी दोनों गाड़ियाँ लॉन्च कर दी हैं। और प्राइस गजब आए हैं भाई। प्राइस के बारे में तो कहना ही क्या, इतने गजब प्राइस के साथ गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया है। अब हम साइड प्रोफाइल करें तो साइड प्रोफाइल से ही पहले आप देख लीजिए। यहाँ इसका आपको बैटरी पैक मिल जाएगा फ्लोर पैन पे। फ्लैश डोर हैंडल्स हैं एक अच्छे डिज़ाइन के साथ, जो कि डोर हैंडल्स दिए गए हैं। ORVM आपको ब्लैक है, ग्लोसी ब्लैक, और 360 डिग्री के लिए यहाँ पे कैमरा भी दिया गया। इंटीग्रेटेड इंटीरियर्स हैं। ए पिलर ग्लोसी ब्लैक है, BCB ग्लोसी ब्लैक में ही दिए गए। वहीं आप देखो तो इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स है, यहाँ शार्क फिन एंटीना है, और इसमें पैनारोमिक व्यू मिल जाता है। ये आपका ओपन तो नहीं होगा बट पैनारोमिक व्यू आपको मिल जाता है। क्वार्टर पैनल ग्लास पे यहाँ भी पूरा एक ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। और ORVM में आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर्स भी प्रोवाइड कराए गए। और ये यार ये इसमें आपको डिफॉगर का ऑप्शन भी मिलेगा कि अगर सर्दी वगैरह में ओस वगैरह जम जाती है तो वो क्लियर करने के लिए यहाँ पे डिफॉगर भी इसके अंदर दिए गए। अब वहीं बात करें रियर लुक की, तो रियर लुक पे देखोगे आप हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, यहाँ पे दिया गया है। स्पॉइलर के अंदर वॉशर है, वाइपर ऊपर की साइड प्लेस किया गया है। विंडशील्ड पे डिफॉगर मिल जाएगा, यहाँ पे V की बैजिंग है। और जो टेल लैंप है इसके LED, वो भी कुछ V शेप में दोनों तरफ से इसको कवर कर रहे हैं। यहाँ पे VF7 की बैजिंग है। रिवर्स कैमरा इस जगह पर दिया गया है जो कि 360 डिग्री के लिए भी काम करेगा। वहीं आप इधर देखेंगे VF7 के साथ, तो यहाँ पे पूरा ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं। यहाँ पे कुछ मैट क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। और जो हेज़र लाइट और टर्न इंडिकेटर के लिए वर्क करेंगे वो यहाँ पे बम्पर के अंदर किस डिज़ाइन में प्लेस किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। बाकी कलर कॉम्बिनेशन जैसे रूफ भी इसकी कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है, पूरी पैनोरामिक व्यू है। और यहाँ पे भी आपको ब्लैक और रेड का ट्रीटमेंट दिया गया है। प्रॉपर आप यहाँ से गाड़ी का रियर व्यू देख सकते हैं। वहीं अब देखिए किस तरह से इसके टर्न इंडिकेटर ने वर्क कराया। अभी इंडिकेटर ऑन करा होगा तो कुछ इस तरीके से टर्न इंडिकेटर काम करेगा। अब आप को ड्राइवर साइड आ जाएंगे तो डोर तो इसमें फ्लश डोर हैंडल्स है, जैसा मैंने आपको बताया था। कुछ इस तरीके से ये ओपन होंगे। ये आपको बाहर की तरफ खींचेंगे। और चाबी की जगह यार देखो, पैसेंजर रो में भी चाबी की जगह दी गई है। यहाँ पे चाबी की जगह नहीं है। ये क्या नई साइंस आई है इस चीज़ के बारे में अभी क्या बोल सकते हैं। बाकी फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स हैं। अलॉय व्हील्स दिए गए हैं ब्लैक कलर के। इलेक्ट्रिक के हिसाब से जैसे व्हील्स आते हैं वही व्हील्स दिए गए हैं। 255 50 19 इंच के इसमें अलॉयज दिए गए हैं। टायर साइज काफ़ी प्यारा दिया गया है। और जो चार्जिंग पॉइंट है वो इस जगह पे दिया गया है। यहाँ प्रेस करोगे तो यहाँ से आप आपका चार्ज AC DC चार्जर के लिए दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं। और जो क्वार्टर पैनल है यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक आपको पार्ट दिया गया है। ये पूरा जैसे स्किड प्लेट वाला पार्ट दिया गया है जो कि बम्पर को स्क्रैचेस वगैरह से, फेंडर को बम्पर बोल रहा हूँ मैं, स्क्रैचेस वगैरह से फेंडर को बचाता। बट ये पूरा ग्लोसी ब्लैक के अंदर दिया गया है। और हैज़ार्ड लाइट देखिए, ये रिफ्लेक्टर है या मुझे तो कुछ रिफ्लेक्टर जैसा ही लग रहा है।
क्योंकि टर्न इंडिकेटर तो नहीं हो सकता, यहाँ पे दिया गया। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट पे, तो यहाँ देखोगे आप फ्रेमलेस वाइपर्स हैं, ऊपर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए सेंसर बेस्ड कैमरा दिया हुआ है और फ्रेमलेस वाइपर इसमें दिए गए हैं। कुछ इस तरह से रूफ है और इस तरह से बोनट व्यू आपका आ जाएगा। कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, बीच में वी की बैजिंग है VF की। यहाँ फ्रंट कैमरा है जो 360 डिग्री के लिए और पार्किंग के लिए काम करेगा। यहाँ आपको LED बेस्ड सिंगल प्रोजेक्टर मिलेगा लो बीम हाई बीम के लिए। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं और नीचे देखोगे लोअर ग्रिल जो है वो ग्लोसी ब्लैक और सिल्वर ट्रीटमेंट भी, मतलब स्मोकी क्रोम कुछ इसके अंदर दिया गया है। बाकी नीचे ब्लैक स्किड प्लेट दी गई है, यहाँ पे रडार प्लेस करी गई है इस जगह पे। और इस साइड अच्छा यहाँ पे एयर वेंट भी बनाए गए हैं जिसे सी थ्रो पास भी बोला जाता है। अब यहाँ से ड्राइवर साइड से भी आप गाड़ी को देख सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बाकी इस साइड भी देख लेते हैं कि यहाँ कोई चाबी वगैरह की, यहाँ भी चाबी की जगह नहीं है। और अगर हम इस साइड देखते हैं तो यहाँ भी नहीं है। यही कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर, रिक्वेस्ट सेंसर हमें मिल जाता है यहाँ। अब यहाँ ड्राइवर डोर पैनल पे आप देखेंगे यहाँ पूरा ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी सॉफ्ट टच में दिया है। स्टिचेस में ब्राउन है, ब्राउन और ब्लैक जो ड्राइवर ट्री में आर्मरेस्ट है ये भी सॉफ्ट टच में दिया गया है। चारों पावर विंडो है। ये डोर ओपनर आपका कुछ स्मोकी क्रोम के अंदर है। नीचे वाटर बॉटल वगैरह वैसे इजीली कैरी कर सकते हो आप। स्पीकर की बात करें तो टोटल 6 स्पीकर इसमें आपको मिल जाते हैं। जैसे हम सीट्स देखते हैं, सीट्स इसकी लेदरेट है, वेंटिलेटेड है और ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी। यहाँ पे ये स्लाइड के लिए है, रिक्लाइन के लिए, ये स्लाइड के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्निंग एयरबैग्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और ब्लैक और ब्राउन का ट्रीटमेंट यहाँ पे सीट पे दिया गया है। नीचे यहाँ पे एयरबैग दिया गया है इस जगह पे और AC वेंट है और बोनट खोलने के लिए इस जगह पे एक लीवर दिया गया है। और चलते हैं गाड़ी के अंदर और ये देख रहे हो आप ऑटो वाइपर्स के लिए यहाँ पे अलग से बटन दिया गया है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो मैं बैठ चुका हूँ विनफास्ट V7 टॉप ऑफ द लाइन स्काई इन्फिनिटी की ड्राइवर सीट पे। यहाँ से इंटीरियर देख लो, आपको मीटर यहाँ से गायब दिख रहा होगा। VF6 में भी मैंने आपको बताया था मीटर कहाँ पे मिल जाता। बाकी यहाँ से आप पहले इंटीरियर कुछ मिलता जुलता है, चेंजेस हैं इस जगह पे आके। जो आपका सेंटर कंसोल है यहाँ कुछ आपको चेंजेस लग रहे होंगे। बाकी बात करें क्वालिटी की तो यहाँ देखो आप ये पूरा सॉफ्ट टच में दिया गया स्टिचेस है और कहीं भी कोई किस तरह की आपको आवाज़ नहीं मिलेगी ना, मतलब प्लास्टिक में कोई किसी तरह का कोई नॉइज इसके अंदर नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग यहाँ पे फ्लैट बॉटम है और एक अच्छी शेप में, एक न्यू लुक में स्टीयरिंग। अभी तक मुझे नहीं लगता इंडियन ऑटोमोबाइल कार मार्केट के अंदर इस तरह का स्टीयरिंग हमें मिलता है इस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। तो स्टीयरिंग भी काफी अच्छा लग रहा है। फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर आपको स्टीयरिंग मिलेगा। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस दिए गए। तो ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। आप स्टीयरिंग देख लीजिए, स्टीयरिंग पूरा रैप है, दोनों तरफ यहाँ पे ग्रिप बनाई हुई है, विनफास्ट का लोगो। एयरबैग की बात करें तो टोटल 7 एयरबैग्स इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका स्टीयरिंग वगैरह के, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह के सारे कंट्रोल्स इस जगह पे दिए हुए हैं। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सेंसर भी लाइटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे सेंसर पॉइंट है। एक आपको सेंसर यहाँ पे पॉइंट करा गया है जिसका काम रहेगा ड्राइविंग के टाइम पे अगर आपकी डिटेक्शन होती है, इधर उधर देखते हैं, स्मोक वगैरह कर रहे हैं, नींद आ गई, तो वहां पे आपको वार्निंग देगा और उसके बारे में, उसके लिए ये सेंसर यहाँ पे पॉइंट करा गया है। यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स है, साइड में ऑटो का बटन दिया गया है अलग से और यहाँ आपके लाइट कंट्रोल्स है। यही आपका लेफ्ट राइट के काम करेगा पार्किंग के लिए, यही ट्रिप के लिए है, ट्रिप AV के लिए। और यहाँ से आपका आप आई बीम लो बीम भी कर सकते हो, टर्न इंडिकेटर के लिए भी यही काम करेगा। ये पूरा सॉफ्ट टच में है। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, यहाँ स्पीकर है, यहाँ आपको हेड अप डिस्प्ले के लिए प्रोजेक्टर मिल जाएगा जो कि वर्क करेगा आपकी विंडशील्ड के ऊपर, जहां पे अभी आपको दिख भी रहा होगा P लिखा हुआ आ रहा है और ये देखिए P लिखा हुआ, तो इसका हेड अप डिस्प्ले भी ऑन है। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी मिलेगा। यहाँ आपको तकरीबन 15 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जिसके इस पोर्शन में मीटर दिया गया है पूरा, जहाँ पे टाइम आ रहा है, ऑडियो मीटर आ रहा है, लाइट्स ऑन है। इको मोड पे है तो वो शो कर रहा है क्योंकि ये कार मोड्स आपका इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, 3 कार मोड्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। उसके साथ साथ यहाँ पे AC ऑन करने के लिए भी इन्होंने कंट्रोल दिया गया है और ये किस लिए है, ये आपका वॉश मोड के लिए। ओके, यहाँ पे अलग अलग मोड्स दिए गए हैं। ये
आपका ORVM कंट्रोल के लिए है। यहाँ से आप लेफ्ट राइट चूज करो यहाँ से, और ये आपका एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप अपना ORVM कंट्रोल कर सकते हैं। मैं पहले इसकी फ़ैन की स्पीड थोड़ा कम कर दूँ, काफ़ी तेज फैन की स्पीड इसकी आ रही है। बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, 1-2 पॉइंट पे चलने देते हैं क्योंकि गर्मी भी हो रही है यार गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे तो मीटर में तो यहाँ जैसा गाड़ी पार्कड है तो उसके लिए आ रहा है रेडी, वैसे स्टार्ट खड़ी है। पार्किंग, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, लाइट्स ऑन है तो वो शो कर रहा है। रेंज दिखा रहा है 434 किलोमीटर, 85% बैटरी चार्ज पे। यहाँ से आप इसे प्रेस करेंगे, फास्ट टर्न, सीट बेल्ट, अच्छा सीट बेल्ट का नोटिफिकेशन आ गया। ये आपका बूट गेट ओपन करने के लिए यहाँ पे ये स्विच दिया गया है। देखिए कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक बूट गेट आप अपना यहाँ से ओपन कर सकते हैं सिंगल टच पे, और यहीं से ये क्लोज भी हो जाएगा। बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ लाइट के कंट्रोल्स हैं, बाकी सारा कुछ पैसेंजर एयरबैग वगैरह के नोटिफिकेशन मीटर के ऊपर आ रहे हैं। वहीं हम इन्फोटेन सिस्टम पर अगर चलते हैं तो स्क्रीन को ना डिवाइड करा गया, इस साइड मीटर है, इस साइड इन्फोटेन सिस्टम है जहाँ पे डेट टाइम वगैरह भी आपकी आ रही है। और ये वेदर टेम्परेचर डुअल जोन मिलेगा, इधर का अलग है और इधर का अलग। और ये स्क्रीन ना इस तरफ रोटेट है ड्राइवर की तरफ ताकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा ना हो। ये नेटवर्क वगैरह दिखाना, नो नेटवर्क कनेक्शन, और डिफॉगर्स के बटन है। ऐप पे अगर हम स्विच करते हैं तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है वायरलेस विद 6 स्पीकर्स। और यहाँ पे ये डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल दिया गया है। उसके अलावा क्या क्या मिल जाता है, हम AC पे स्विच करते हैं तो ये सीट वेंटिलेशन ऑन हो जाएगा। यहाँ से अब मेरी सीट का वेंटिलेशन, ड्राइवर वाली सीट का वेंटिलेशन ऑन हो चुका है। और इसका भी टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो। मैं इसे लो पे कर देता हूँ क्योंकि गर्मी इसके अंदर है। और ये सिंक के लिए है, मैक्सिमम AC, ऑटो AC के सारे कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे दिए गए। ये अच्छा, ये कुछ इको मोड मतलब उसके लिए थोड़ा सेविंग्स के लिए। और ये आपका एयर रिसर्कुलेशन दी हुई है, किस तरह पे आप इसे रखना चाहते हैं। फ्रंट रेयर डिफॉगर के बटन्स दिए गए। नीचे देखोगे 2 AC वेंट्स हैं इस जगह पे। गाड़ी में गियर लीवर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ यहीं पे लिखा रहा है पार्क्ड रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव। तो इस जगह पे आपको वायरलेस चार्जर है, 2 कप होल्डर है, और ये आपका गियर लीवर है। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, और ये एक बटन और दिया हुआ है अलग से जिस पे स्टार बना हुआ है। ये अगर हम प्रेस करते हैं तो अभी इसका कोई यूज यहाँ पे। अच्छा, ये ड्राइव मोड्स के लिए है। ये देखो स्पोर्ट्स और इको और नॉर्मल ड्राइव मोड्स के लिए दिया गया है। बाकी इसमें यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी काफी सारा स्पेस हमें नीचे भी मिल जाता है, लाइट भी है। ये गाड़ी स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए, ये हैजार्ड लाइट के लिए, और ये आपका विंडो लॉक के लिए। आर्म रेस्ट आप ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी, और ये स्लाइडेबल नहीं है बट सॉफ्ट टच के अंदर दिया गया है। ग्लोब बॉक्स अगर मैं इसका ओपन करता हूं तो कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVMs है, यहाँ व्हाइट लाइट्स दी हुई है। वेंटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में ड्राइवर साइड, और को ड्राइवर साइड भी खोलोगे तो आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में। बाकी कुछ इस तरह का ड्राइवर फ्रंट है। अब चलते हैं इसके पैसेंजर सीट्स पे। और अब जैसे ही मैं डोर ओपन करता हूँ पैसेंजर डोर के लिए, तो यहाँ आप देखोगे ब्राउन ट्रीटमेंट है। ये सॉफ्ट टच में स्टिचेस जो दिख रहे हैं, एक सिल्वर स्ट्रिप जा रही है। डोर ओपनर, यहाँ पे ग्लास अप डाउन करने के लिए। नीचे जो है पैसेंजर ट्री में हमारा सॉफ्ट टच में दिया गया है स्पीकर, वाटर स्पेस। पीछे 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट, 60-40 रेशो में सीट मिलेगी आपको। बीच में कप होल्डर भी दिया गया है। यहाँ सिंगल टच करोगे तो यहाँ पे आपका 2 कप होल्डर बाहर निकल के आ जाएगा। 2 AC वेंट्स हैं, बीच में टाइप C चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, और 90 वॉट का यहाँ पे 2 AC वेंट्स हैं। ये पॉकेट्स दी गई हैं सीट्स में, और यहाँ पे लाइट्स दी गई है। और सीट कंफर्ट वगैरह काफी अच्छा है। अगर आप हेडरूम वगैरह भी देखोगे तो काफी अच्छा हेडरूम हमें मिल जाता है। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस पे। तो यहाँ पे जैसे ही इसका सिंगल टच करेंगे, यहाँ आपका बूट गेट ओपन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बूट गेट दिया गया है जो कि काफ़ी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के साथ है, और इसी पे यहाँ से आप इसे बटन प्रेस करके यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। मैं दोबारा से प्रेस करूँगा या क्लोज ये हो जाएगा। ऐसे इसका यहाँ बोनट ओपन करता हूँ। इंसुलेशन पैडिंग वगैरह की वजह से इसमें जरूरत नहीं है यार, इंसुलेशन पैडिंग वगैरह इसमें दी भी नहीं गई। यहाँ आपका मोटर पैक वगैरह विंड फास्ट की बैजिंग दी गई है, क्योंकि बैटरी पैक तो में इसका फ्लोर पैन पे मिल जाता है। यहाँ आपका वाटर फ्लूइड, ब्रेक ऑयल वगैरह के लिए सारे टैंक छोटे छोटे से
टैंक्स मिल जाते हैं। और यहाँ एक्साइड की बैटरी इसमें एसेसरीज के लिए प्लेस की गई है। आपका विनफास्ट V7 टॉप वेरिएंट का इंटीरियर, एक्सटीरियर और बोनट खोल के भी दिखाया। फ्रंट वगैरह तो मैं इसमें ऑफर नहीं करा जाता, बाकी गाड़ी का साइड प्रोफाइल व्यू आप देख सकते हो। गाड़ी लग कितनी प्यारी रही है भाई, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि इसी प्राइस सेगमेंट पे हमें विंडसर भी मिल जाती है, बट विंडसर की ये मार्केट खराब करने वाली है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।